नमस्कार। विशिंग ऑल माय व्यूअर्स अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। इस वीडियो में हम देखेंगे मीन लग्न पाइसेस एसेंडेंट वालों के लिए जनवरी 2025 कैसा रहेगा। 28 दिसंबर से, खास करके 28 दिसंबर से सूर्य वैसे आपके दशम में प्रोफेशन के हाउस में 15 दिसंबर से ही गए हैं 13 जनवरी तक, लेकिन क्योंकि 15 दिसंबर से 28 दिसंबर तक मूल नक्षत्र में थे जो कि केतु का नक्षत्र है जिसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलते, इसके वजह से 28 दिसंबर से लेकर के पूरे जनवरी तक आपका एक अच्छा समय जाएगा प्रोफेशनली स्पीकिंग, कर्म स्थान के कारण। मतलब कर्म स्थान जो भी आपका बिजनेस हो या जॉब हो, व्यापार हो या आप नौकरी पेशा हो, दोनों ही स्थिति में आपके समय इस समय टाइम फेवरेबल है, अनुकूल है और मैनेजमेंट अथॉरिटी, गवर्नमेंट, सीनियर फादर आपके फेवर में रहेंगे। मैनेजमेंट, सीनियर्स, बॉसेस, आपके जो बॉस हैं, गवर्नमेंट, अथॉरिटी, कमिटी, जहाँ भी कोई बोर्ड हो, वो सारी चीज़ें आपके फेवर में रहेंगे 13 जनवरी तक, खास करके जब से सूर्य आपके दशम स्थान में है। ड्यू रिस्पेक्ट आपको वर्क प्लेस पे मिलेगा, एक मान सम्मान प्रतिष्ठा मिलेगी, आपकी पहचान होगी, आपका नाम होगा 13 जनवरी तक। तो इस समय कोई भी इम्पॉर्टेंट डिसीजंस आप ले सकते हैं वर्क प्लेस से रिलेटेड, और बॉसेस से अगर कोई फेवर लेना है आपको तो उसके लिए ये बेस्ट टाइम है। बुध लेकिन 13 जनवरी तक बुध यहाँ पे मूल नक्षत्र में है। बुध आदित्य योग जरूर बन रहा है, बुध आदित्य योग, लेकिन 13 जनवरी तक बुध मूल नक्षत्र में है। 28 दिसंबर तक पहले सूर्य थे, अब 13 जनवरी तक बुध हैं मूल नक्षत्र में जो कि केतु का नक्षत्र है। नृत्य देवी इसकी देवी हैं जो दुर्भाग्य की कारक हैं, इसलिए बुध आदित्य योग का बहुत ज़्यादा फायदा इस समय नहीं दिख रहा है आपकी कुंडली में। लेकिन 13 जनवरी के बाद सूर्य बेशक आपके 11वें स्थान में चले जाएंगे, लाभ स्थान में। लेकिन बुध के जो नक्षत्र हैं पूर्वाषाढ़ नक्षत्र 22 जनवरी तक और 22 से 30 उत्तराषाढ़ नक्षत्र, ये जो नक्षत्र हैं, खास करके जो उत्तराषाढ़ नक्षत्र है, उत्तराषाढ़ नक्षत्र में पहले के ज़माने में, पुराने ओल्ड एंशिएंट टाइम्स में जब राजा महाराजा को युद्ध छेड़ना होता था तो वो उत्तराषाढ़ नक्षत्र को चुनते थे, क्योंकि उत्तराषाढ़ अनडिफिटेबल गणेश जी का नक्षत्र माना जाता है और उस समय शंखनाद किया जाता है कि अनडिफिटेबल, जिसको हराया नहीं जा सकता है। तो ये पूर्वाषाढ़ और उत्तराषाढ़ दोनों ही बहुत अच्छे नक्षत्र हैं। तो इस समय 30 जनवरी तक ही, ये जनवरी तक का वीडियो है, जनवरी तक टाइम आपके पूरे फेवर में रहेगा। तो ग्रेट सक्सेस, गुड सक्सेस, बट बुध 13 जनवरी के बाद ही अपना असर दिखाएंगे। सूर्य उसके पहले मैनेजमेंट से, अथॉरिटी, सीनियर फादर से आपको फेवर करते रहेंगे। इस समय आपको ड्यू रिस्पेक्ट ज़रूर मिलेगा। 14 फरवरी के बाद से 22 तक बेशक नक्षत्र अच्छे हैं बुध के, लेकिन क्योंकि सूर्य और मंगल का ऑपोजिशन हो रहा है, आपके यहाँ सूर्य चले जाएंगे मकर राशि में और मंगल रहेंगे 21, बेशक रहेंगे इस समय आपके मिथुन राशि में, लेकिन कर्क में ही रहेंगे 14 जनवरी से लेकर के 21 जनवरी तक, क्योंकि फिर ये वापस चले जाएंगे मिथुन राशि में। तो सूर्य और मंगल का पंचम और 11वें स्थान का ऑपोजिशन है, तो ज़रा सा इस पीरियड में आप संभल करके रहिए। खास करके जो लोग लव अफेयर में हैं या वेल्थ से रिलेटेड, शेयर मार्केट से रिलेटेड, उनको केयरफुल रहना चाहिए। 14 जनवरी से लेकर के 21 जनवरी तक सूर्य और मंगल का ऑपोजिशन है। कंटिन्यू हेल्थ एंड साइकोलॉजी सपोर्ट टू स्पाउस, ये पॉइंट इसलिए आता है क्योंकि आपके लग्न में राहु का गोचर है 2023 अक्टूबर से लेकर के 14 मई 2025 तक, और केतु का गोचर भी इसी समय सप्तम स्थान पे है। तो केतु यहाँ पे कोई पीड़ा आपकी पत्नी को दिला सकता है, उसकी वजह आप भी बन सकते हैं। तो यू हैव टू प्रोवाइड, मतलब आपको साइकोलॉजिकली उनको सपोर्ट करना है और उनके हेल्थ चेकअप्स खास करके ध्यान रखने हैं उनके स्वास्थ्य के लिए। और अगर आपके बिजनेस पार्टनर हैं तो यू हैव टू बी पर्टिकुलरली केयरफुल। बिजनेस पार्टनर से 14 मई तक आप केयरफुल रहें, क्योंकि 14 मई तक केतु का गोचर सप्तम स्थान से है। सप्तम स्थान में केतु गुप्त तरीके से, मतलब सीक्रेटली ऑपरेट कर सकता है, कोई षड्यंत्र करा सकता है बिजनेस पार्टनर द्वारा।
बाकी आप अपने जन्म कुंडली के महादशा अंतर्दशा से भी कोरिलेट करें, लेकिन गोचर के केतु अगर बिजनेस पार्टनर आपके लिए ज़रा भी रिस्की हुए जन्म कुंडली में, तो इस समय का गोचर केतु 14 मई तक आपको बहुत दुख दे सकता है आपके बिजनेस पार्टनर के तरफ से। और आपकी जो पब्लिक इमेज है, ये आप हैं या आपकी पूरी दुनिया है, सप्तम हाउस, यहाँ आपका पूरा ये लग्न जो है, इससे पूरी लाइफ भी देखते हैं, पूरी ज़िंदगी देखते हैं, इससे पूरी दुनिया भी देखते हैं, पूरी दुनिया ये है। तो केतु पब्लिक इमेज जो है यहाँ सप्तम स्थान में, यहाँ पब्लिक इमेज आपकी डिस्ट्रॉय हो सकती है 14 मई तक। यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल बिजनेस पार्टनर से खास करके। गुरु वक्री, देखिए कर्म क्षेत्र के स्वामी गुरु आपके पराक्रम के भाव में जरूर हैं तीसरे स्थान पे, लेकिन 3 फरवरी तक वक्री स्थिति में है और ये कर्म स्थान के भी स्वामी हैं, 10th हाउस दशम स्थान के भी स्वामी हैं, जिसके वजह से बहुत ज़्यादा रिस्क सन का, बेशक सूर्य का और बुध का सपोर्ट रहेगा जनवरी में, लेकिन जॉब चेंज के लिए फिर भी मैं बोलूँगा कि बहुत फेवरेबल टाइम नहीं है, क्योंकि कर्मेश यानी आपके जो 10th हाउस के लॉर्ड हैं बृहस्पति, वो वक्री स्थिति में हैं 3 फरवरी तक, जिसके वजह से आपको फाइनेंशियली स्पीकिंग भी फाइनेंस से रिलेटेड फाइनेंशियल पोर्टफोलियो में बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए। ना आपको अपने, अगर बिज़नेस में हैं तो कोई ऐसा डील ले लें या ऑर्डर ले लें जो आपके चादर से बड़ा हो या आपके फाइनेंशियल कैपेसिटी से ज़्यादा बड़ा हो, जिसमें पेमेंट अटकने की संभावना हो, क्योंकि गुरु वक्री स्थिति में कुछ इंस्टेबिलिटी दे सकते हैं। 3 फरवरी तक जो स्टेबल बिजनेस है उसी को कंटिन्यू करें। और शनि इस वक्त खास करके, जब शनि आपके वेल्थ के हाउस के स्वामी, लाभ स्थान के स्वामी, 11वें घर के स्वामी शनि द्वादश भाव में हैं, खर्चे के भाव में हैं, वहाँ पे शनि बेशक शुक्र के साथ हैं 28 दिसंबर से लेकर के 27 जनवरी तक, लेकिन यहाँ हम बेडरूम नहीं देख रहे हैं, यहाँ आपके वेल्थ को देख रहे हैं, आपके पैसे को, आपके काम को देख रहे हैं, बिजनेस एंड प्रॉफिट्स को देख रहे हैं। तो उसके लिए शनि का गोचर खास करके 29 मार्च तक आपके लिए बिल्कुल फेवरेबल नहीं रहा है, यानी अच्छा नहीं रहा है। 2023 जनवरी से लेकर के 2025 29 मार्च तक तो शनि 12th हाउस में आपको पहले ही सॉलिट्यूड यानी अकेलापन ले आता है, दूर कर देता है आम सामाजिक लोगों से, सामाजिकता आपकी ख़त्म कर देता है, कट ऑफ कर देता है। अगर आपकी पोस्टिंग सेंटर प्लेसेस पर हैं, सपोज़ आप गवर्नमेंट जॉब में हैं और आपकी पोस्टिंग दिल्ली में है, बॉम्बे, कलकत्ता ऐसे मेन मेट्रोज़ में हैं या कहीं भी वेल कनेक्टेड हैं, तो जब भी शनि किसी के गोचर कुंडली में 12वें भाव में जाता है तो वो उसको पूरी तरह आइसोलेटेड करके रन ऑफ कच्छ में, केरला में, नॉर्थ ईस्ट में, असम, मिज़ोरम ऐसे प्लेसेस में दूर कहीं ले जाके कट ऑफ कर देता है। कट ऑफ सिर्फ पोस्टिंग की बात नहीं है, यहाँ पे संन्यास स्थान भी देखा जाता है 12वें स्थान से। तो ऐसे में आपकी दिलचस्पी ऐसी हो जाती है कि दुनियादारी छोड़ करके मैं किसी हिल स्टेशन में चला जाऊं या फिर कहीं किसी आश्रम में आप चला जाऊं। तो इसके लिए बेस्ट उपाय है डोनेशंस वगैरह आपको देते रहना चाहिए। साल में वैसे भी आम इंसान को अपने इनकम का, एज़ पर अध्यात्म के हिसाब से चलेंगे तो इनकम का 10% आपको डोनेट एनुअली करना चाहिए। ये फॉलो आपको करनी चाहिए। राहु आपके लग्न में है, राहु के लग्न में होने से राहु क्या बोलता है कि किसी भी तरह से सक्सेस पाओ, किसी भी तरह से सक्सेस को अचीव करो, साम दाम दंड भेद अपना करके भी, लेकिन सक्सेस तक पहुंचना। एक ही रूल है कि कोई रूल ना मानो, सिर्फ सक्सेस तक पहुंचो। बट वहाँ पे अपनी मोरालिटी आप मेंटेन रखें, क्योंकि आपका डीएनए, बेसिक डीएनए जो है, जो मीन राशि वालों का है, वो वैसा नहीं है। बृहस्पति रूल करता है आप लोगों को, और बृहस्पति आप लोग वैल्यूज़ एंड पॉलिसीज़ लेकर के चलते हैं। शुक्र यहाँ उच्च के होते हैं, तो शुक्र उच्च के होने से आप लोगों को म्यूज़िक और फैशन, ट्रेंडी चीज़ें, इस तरह कंफर्ट्स, इसमें भी इंटरेस्ट होता है और म्यूज़िक में भी काफ़ी इंटरेस्ट होता है। तो सक्सेस आपको राहु 18 मई 2025 तक दिलाएंगे, लेकिन आप कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, क्योंकि राहु के कोई रूल नहीं है। रूल तोड़ करके अचीव करेंगे तो बाद में रिग्रेट आपको ज़रूर होगा। खास करके स्पाउस के प्रति आप केयरफुल रहें, सजग रहें, क्योंकि आपके कारण कोई उनको तकलीफ़ ना पहुँचे, क्योंकि सप्तम स्थान पे केतु है। रेमेडी में शनि की रेमेडी करना, उपाय करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 12वें स्थान पर हैं शनि। शनि का मंत्र है, आप बहुत सारे मंत्र हैं, उसमें से ओम स शनिश्चराय नमः, ये 108 बार डेली आप जाप करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा।
वैसे आम तौर पे इंसान अगर अपने 24 घंटे में से आधा घंटा भी पूजा करता है तो ऐसे शिरडी वाले साईं बाबा ने कहा है कि आधा घंटा भी पूजा करता है 24 घंटे में से तो उस दिन का जो पाप है वो आपका कटित हो जाता है। आई होप मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो। प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। नमस्कार।